हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल। गाइस, आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स दैट इज जीएसटी पार्ट 3। आज इस क्लास की पार्ट थर्ड है इस टॉपिक का, और इससे पहले 2 पार्ट आ चुके हैं जो हमारे कंप्लीट क्रैश कोर्स में अवेलेबल है, पेपर पार्ट 1 पार्ट 2। ये जो पार्ट थर्ड है, आई थिंक इसको मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा, मैं देख लूंगा अगर वहाँ पे भी अवेलेबल करवा सकूँ मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से, और इस पार्ट थर्ड को, इस टॉपिक के इस पार्ट थर्ड को जल्दी से फिनिश कर देते हैं। आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑन जीएसटी एंड जीएसटी आईएन क्या होता है, एचएसएन कोड क्या होता है, जीएसटी रिटर्न्स क्या होते हैं, लेट फिलिंग फीस जो है वो कितनी लगती है, पेनल्टीज वगैरह जो लगती हैं जीएसटी के अंडर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फटाफट से इस टॉपिक को फिनिश कर देते हैं। दिस इज अबाउट मी, जैसे कि आप सभी को पता होगा। एंड आफ्टर वॉचिंग क्लास, इस क्लास की पीडीएफ ध्यान से डाउनलोड कर लेना। अगर आप क्रैश कोर्स ने और आपने अगर ऑलरेडी क्रैश कोर्स में इनरोल करवाया हुआ है तब तो आप पीडीएफ डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो हमारी एंड्रॉइड ऐप से। और अगर आप इस लेक्चर को यूट्यूब पे देख रहे हो तो इन दैट केस आप, आई थिंक उस केस में आप जो है पीडीएफ इसको डाउनलोड नहीं कर पाओगे, ओनली लेक्चर से आपको एक्सेस मिलेगा इस लेक्चर का। ओके, सो गाइस देखिए, अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट समझ लेते हैं जो कि जीएसटी से रिलेटेड है और आपके एग्जाम के पर्पज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो फ्रांस वाज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इम्प्लीमेंट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गाइस, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि पूरे वर्ल्ड में कौन सी कंट्री ने सबसे पहले जीएसटी को लागू किया था, इंप्लीमेंट किया था अपनी कंट्री में, दैट वाज फ्रांस। तो फ्रांस एक ऐसी कंट्री जिसने सबसे पहले पूरे वर्ल्ड में चालू किया था। मोर देन 140 कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब हैव इम्प्लीमेंटेड जीएसटी। तो 140 से ज्यादा कंट्रीज जो है जिन्होंने जीएसटी अब जो है लागू कर रखा है अपने यहाँ पर। इंडिया जीएसटी रेट इज हाइएस्ट इन द वर्ल्ड। द मैक्सिमम जीएसटी रेट स्लैब ऑफ 28% इंट्रोड्यूस बाय इंडिया। याद रखना, अगर पूछा जाए कि पूरे वर्ल्ड में जीएसटी सबसे ज्यादा कौन से कंट्री में लगता है, तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर जीएसटी का रेट पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है, दैट इज 28% का। जो मैक्सिमम स्लैब है हमारा 28% का है। इसके बाद 27% का एक दूसरी कंट्री का, जो कि अर्जेंटीना कंट्री है। और बाय इंडिया इज द हाइएस्ट अमंग मोर देन 140 कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड दैट हैव इम्प्लीमेंटेड जीएसटी। अर्जेंटीना जो है वो सेकंड नंबर पे, जिसमें 27% का रेट है उनका मैक्सिमम, और इसके बाद 20% है मैक्सिमम यूके में, देन उसके बाद 20% फ्रांस में है, देन उसके बाद 7% आपका सिंगापुर में। तो दीज आर दी रेट जो कि काफी बड़ी बड़ी कंट्रीज में एप्लीकेबल है। इस टाइम पर इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्ट करने वाली टैक्स रेट वाली कंट्री है, जहां पर 28% का हाईएस्ट रेट है। अगर हम बात करें जीएसटी का, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है क्या, तो हाँ, अमेंडमेंट करके इसको कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है। कॉन्स्टिट्यूशन का 101, याद रखना 101 अमेंडमेंट था, 101st अमेंडमेंट है गाइस। ये एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ पर कवर करने की कोशिश करी है। सो कॉन्स्टिट्यूशन जो है 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016 अलाउज बोथ द सेंटर एंड स्टेट्स टू लेवी द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो यहाँ पर जो 2016 में अमेंडमेंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे भारतीय संविधान में, ये जो है सेंटर को, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट दोनों को पावर देता है कि दोनों लोग जो है टैक्स कलेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद गाइस अगर हम बात करें तो असम इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया। अगर बात करी जाए कि इंडिया में जब जीएसटी बिल पास हो गया, जब एक्ट बन गया, तब कौन से स्टेट ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया, तो असम एक ऐसा स्टेट था इंडिया में जिसने सबसे पहले जीएसटी लागू किया था। द सिंगल पैन इंडिया टैक्स विल रिप्लेस द एक्साइज ड्यूटी, काउंटरवेलिंग ड्यूटी, सर्विस टैक्स एज ऑल्सो स्टेट्स टैक्सेस सच एज वैल्यू एडेड टैक्स, एंट्री टैक्स एंड लग्जरी टैक्स। तो जितने भी तरह के टैक्सेस सभी को रिप्लेस कर दिया है जीएसटी ने, और जीएसटी जो है सबसे पहले असम स्टेट में लागू किया गया था इंडिया में। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर पूछा जाए कि किस कमेटी ने जीएसटी को बनाया था इंडिया में और उसका कॉन्सेप्ट लेकर के आने की बात कही थी, सो वाजपेयी सेटअप कमेटी, वाजपेयी गवर्नमेंट ने सेटअप करी थी कमेटी हेडेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल असीम दास गुप्ता टू डिजाइन ए जीएसटी मॉडल। तो असीम दास गुप्ता जी करके नाम याद रखना आप लोग, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है जीएसटी से रिलेटेड, क्योंकि इंडिया में इस कमेटी ने जो है इस मॉडल को बनाने की बात की थी इंडिया में। द असीम दास गुप्ता कमेटी विच हैज ऑल्सो टास्क विद द पुटिंग इन प्लेस द बैक एंड टेक्नोलॉजी एंड लॉजिस्टिक्स लेटर कम टू द नोन एज द जीएसटी नेटवर्क एंड जीएसटीएन इन 2015। तो इसके पीछे का जो कंप्लीट नेटवर्क है, जिस तरीके से जीएसटी सिस्टम को पूरा हैंडल किया जाता है, वो जो है असीम दास गुप्ता जी ने कंप्लीट जो कमेटी बनाई गई थी, इसने कंप्लीट जो है इन चीज़ों के बारे में स्टडी करी थी, रिसर्च करी थी। देन उसके बाद जो है 2016 में बिल को हमारी संसद में लाकर के पास किया गया और फिर जाके ये एक्ट बना। तो गाइज ये जो महत्वपूर्ण बिंदु है यहाँ पर, इन चीज़ों को आपको याद रखना है। हिंदी वाले स्टूडेंट्स आपको याद हो जाना चाहिए। मैंने वैसे तो एक्सप्लेन हिंदी में बोला, तो मैंने हिंदी में ही है, सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। मैं फिर भी शॉर्ट में बता देता हूँ। फ्रांस जो है पूरी दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने सबसे पहले जीएसटी को लागू किया। सबसे ज़्यादा जो रेट है जीएसटी का पूरी दुनिया में, वो सबसे ज़्यादा भारत में है, जिसका 28% का रेट है।
उसके बाद सेकंड नंबर पे अर्जेंटीना है जो कि 27% पे। संविधान में 101वां संशोधन किया गया जिसके अंडर जो है जीएसटी को इसके अंदर डाला गया। अब संविधान में मेंशन कर दिया गया इस चीज को। असम इंडिया का पहला ऐसा स्टेट है जिसने जीएसटी को लागू किया। और वाजपेयी ने जीएसटी मॉडल तैयार करने के लिए पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री असीम दास गुप्ता जी को अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था बहुत पहले। और जब इस जीएसटी के अंदर जो टेक्नोलॉजी वगैरह यूज की जानी है जो कि बैक एंड टेक्नोलॉजी लॉजिस्टिक की, 2015 में इस नेटवर्क को बनाया गया था जीएसटी नेटवर्क, जिसको इंप्लीमेंट करने की बात की गई। और उसके बाद जो है जीएसटी नेटवर्क को जीएसटी सिस्टम को, जीएसटी को जो इम्प्लीमेंटेशन उसको अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सके, उस चीज को यहाँ पर किया गया। उसके बाद अगर हम बात करेंगे इसकी जीएसटी आईएन क्या होता है, व्हाट इज जीएसटी आईएन। So business entities need to register under GST and obtain a unique 15-digit goods and services tax identification number. इसकी फुल फॉर्म याद कर लीजिए, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर GSTIN. दिस हैज रिप्लेस द टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर 3 नंबर को जो इसने रिप्लेस कर दिया है, अलॉटेड टू बिजनेस बाय स्टेट टैक्स अथॉरिटीज फॉर रजिस्टरिंग अंडर द वैट सिस्टम। तो जो वैट सिस्टम था उस सिस्टम को जो है कंप्लीटली यहाँ पर एक तरीके से रिप्लेस करके अब जो है जीएसटी सिस्टम को लागू किया गया है। अब यहाँ पर मैंने फॉर्मेट डाल दिया, इस चीज को आप अच्छे से समझ लीजिए कि किस तरीके से जीएसटी सिस्टम आपको दिखता है। जीएसटी आईएन जो नंबर है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आपको दिख रहा है 15 डिजिट का नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो डिजिट होते हैं वो क्या इंडिकेट करते हैं ये भी आपको याद रखना है। तो जो जीएसटी आईएन नंबर होता है वो पहले की स्टार्टिंग के जो 2 डिजिट होते हैं वो स्टेट कोड दिखाते हैं कि इंडिया के कौन से स्टेट में आपने रजिस्टर कर रखा है अपना बिजनेस। देन उसके बाद जो नेक्स्ट डिजिट होते हैं यहाँ से यहाँ तक की डिजिट, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो नेक्स्ट 10 डिजिट होंगे वो आपके परमानेंट अकाउंट नंबर, पेन नंबर जो है यहाँ पे डाले जाएंगे, जो भी आपका पेन नंबर होगा वो डाल दिया जाएगा यहाँ पर। देन उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर होगा वो होगा एंटिटी नंबर ऑफ सेम पेन होल्डर इन ए स्टेट, तो ये एंटिटी नंबर होता है नेक्स्ट। देन उसके बाद एक जेड होगा, दैट इज अल्फाबेट जेड बाय डिफॉल्ट, तो ये आपका जेड बाय डिफॉल्ट आता ही आएगा, ये फिक्स है, ये जेड ही रहेगा यहाँ पर हर किसी का। देन उसके बाद चेक सम डिजिट होता है, मतलब यहाँ पर कोई भी एक न्यूमेरिकल डिजिट डाल दिया जाता है उठा करके रैंडमली। तो उसके बाद गाइस ये कंप्लीट आपका जीएसटी आईएन नंबर बन जाता है और इस तरीके से जो है आपका जीएसटी आईएन नंबर दिखता है। आपको इस चीज को याद रखना है गाइस, एग्जाम में इसलिए क्वेश्चन बन सकता है। अब अगर हम बात करें कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है क्या, सो यस गाइस जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। However, person making interstate supplies of taxable services and having an aggregate turnover to be computed on all India basis not exceeding an amount of rupees 20 लाख रुपीज, तो 20 लाख रुपए से ज्यादा अगर आपका टर्नओवर नहीं है तो ऐसे में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर एक साल में आपका 20 लाख से ज्यादा टर्नओवर हो जाता है, टर्नओवर की बात की जा रही, प्रॉफिट की बात नहीं की जा रही, ध्यान से सुनना, टर्नओवर की बात की जा रही, तो अगर टर्नओवर ज्यादा हो जाएगा तो उस केस में फिर आपको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी हो जाता है। और 10 लाख की लिमिट रखी गई कुछ पर्टिकुलर स्टेट की, जैसे मणिपुर हो गया, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। अगर आप किसी इन स्टेट से बिलोंग करते हो तब तो 10 लाख का जैसे आपका टर्नओवर क्रॉस करेगा वैसे ही आपको यहाँ पर जो एक तरीके से रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी हो जाएगा, ठीक है। इससे कम अगर है आपका टर्नओवर तो उस केस में आप एग्जम्प्टेड रहोगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए, ठीक है। क्लियर हो गया, 20 लाख 10 लाख दोनों लिमिट समझ में आ गई कि भाई अगर 10 लाख हो, 10 लाख की लिमिट है इन पर्टिकुलर स्टेट में और बाकी हर जगह 20 लाख की लिमिट है पूरी ऑल ओवर इंडिया में। क्लियर हो गया गाइस। एक लिमिट और है 40 लाख रुपए की, ये क्या है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड फॉर दोज इंगेज इन सप्लाई ऑफ गुड्स हैज बीन रेज्ड टू 40 लाख सेव फॉर दोज मेकिंग इंट्रा स्टेट सप्लाईज। विद इन स्टेट अगर आप सप्लाई कर रहे हो इन स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश और वो भी कुछ पर्टिकुलर स्टेट में, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर हो गया, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा एंड उत्तराखंड, तो इन सभी स्टेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर विद इन स्टेट क्या बोला जा रहा है, इंट्रा स्टेट का मतलब क्या होता है, विद इन स्टेट, एक स्टेट के अंदर ही। जैसे मणिपुर है तो मणिपुर में रहते हो और सप्लाई भी आप मणिपुर के अंदर ही करते हो, सामान भी वहीं बेचते हो, तब आपकी जो लिमिट है वो 40 लाख रुपए की यहाँ पर रखी गई है। सो दीज आर दी 3 लिमिट, एक 20 लाख की है, एक 40 लाख की है और एक 10 लाख की है। तीनों के अलग अलग केस मैंने आपको बता दिया है। एक जो जनरल लिमिट है वो 20 लाख की है जो कि हर जगह एप्लीकेबल होती है, 40 लाख 10 लाख की तो पर्टिकुलर स्टेट में है और वो भी स्टेट में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के साथ, ठीक है। समझ में आ गया, चीजें क्लियर हो गई गाइस। अब हम बात करेंगे एचएसएन कोड क्या होता है, क्योंकि ये भी बहुत बड़े लेवल पे यूज होता है। एचएसएन कोड स्टैंड फॉर हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। दिस सिस्टम हैज बीन introduced for the systematic classification of goods and all over the world. HSN code is a 6-digit uniform code that classifies 5000 plus product and accepted worldwide. तो 5000 से ज्यादा प्रोडक्ट इसके अंदर डाले गए और वर्ल्ड वाइड जो है इस कोड को एक्सेप्ट किया जाता है। कंप्लीट एक लिस्ट है जिसके अंदर सभी सामान को जो एक तरीके से कोड से दिखा दिया गया, कोड से इंडिकेट कर दिया गया है।
India is a member of World Custom Organization since 1971. It was originally using 60-digit HSN code to classify commodities for customs and central excise. Then इसके बाद later custom and central excise added 2 more digit. तो guys याद रखना, पहले इंडिया में 6 डिजिट हुआ करते थे, बाद में 2 डिजिट हमारी कस्टम एंड एक्साइज ड्यूटी ने जो है दो डिजिट और ऐड कर दिया, और अब जो है वो 8 डिजिट का कोड बना दिया गया है। अब इस कोड के बारे में भी समझ लेते हैं। वैसे देखो मैंने हिंदी में भी कंटेंट लिखा हुआ है, तो आप चाहे हिंदी में भी तो चाहे तो रीड आउट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा आपको। अब गाइस देखिए जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ एचएसएन कोड। सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2 4 6 8 8 डिजिट का कोड दिख रहा है आपको। जो स्टार्टिंग के 2 डिजिट होते हैं वो क्या शो करते हैं, वो शो करते हैं इंडिकेट द चैप्टर अंडर एचएसएन कोड। जो भी एचएसएन कोड है उसका चैप्टर कौन सा है वो शो करेगा। देन जो नेक्स्ट 2 डिजिट होंगे, जैसे 08 लिखा है यहाँ पर, तो ये क्या शो करेगा, हेडिंग अंडर चैप्टर, चैप्टर के अंदर कौन सी हेडिंग के अंदर उस सामान को डाला गया है। और जो नेक्स्ट जैसे 90 लिखा हुआ है, तो नेक्स्ट 2 डिजिट क्या शो करेंगे, सब हेडिंग। सब हेडिंग क्या है एचएसएन कोड के अंदर। देन जो लास्ट के 2 डिजिट होंगे वो सब क्लासिफाई करेंगे आपके प्रोडक्ट को कि कितना टैरिफ इस पर लगने वाला है। तो इस तरीके से जो है चीज़ों को आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी हो जाता है, और इसके अंदर 5000 से ज़्यादा जो है सामान को इसके अंदर डाला गया है। अब गाइस देखिए जो मैं अभी तक आपको पढ़ा रहा था, ये हमने जो डिस्कस किया है, दीज आर द बेसिक थिंग्स जो कि आपको पता होना बहुत जरूरी है। वाले सेशन के लिए नहीं, अपकमिंग सेशन के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो तो वो स्टूडेंट हमारी एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे पेपर 1 का कंप्लीट कंटेंट और कॉमर्स का कंप्लीट कंटेंट, ऑल 10 यूनिट्स का एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं इसको एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ। अगर आप चाहो तो ओनली पेपर 1 का अलग से ज्वाइन कर सकते हो, अलग से भी कोर्स अवेलेबल है। और अगर ओनली कॉमर्स करना है तो ओनली कॉमर्स का भी अलग से अवेलेबल है। और अगर कॉम्बो करना चाहो तो कॉम्बो भी ले सकते हो आप। देखिए मैं कॉमर्स का कोर्स ओपन करके दिखाता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर कॉमर्स के ऑल 10 यूनिट्स, जैसे यूनिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की 10 यूनिट्स को बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है। जैसे मैं एक यूनिट को ओपन करके दिखाता हूँ, दिस इज अकाउंटिंग वाली यूनिट। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अकाउंटिंग के मॉक टेस्ट अवेलेबल है ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। अकाउंटिंग के पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है ताकि आप डाउनलोड करके खुद से भी प्रैक्टिस कर सकें। और इसके अलावा आप देखेंगे गाइस यहाँ पर क्लास 1 2 3 4 इस तरीके से हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है। आप देखेंगे एक एक टॉपिक को बहुत ही बेसिक तरीके से कवर किया। क्लास की लेंथ बहुत लंबी नहीं है, देखो 27 मिनट 30 मिनट इस तरीके से लेंथ रखी है। ना तो 1 घंटे के लेक्चर है और ना ही 5-10 मिनट का लेक्चर है। लेक्चर की जो लेंथ है वो 30 मिनट के आसपास रखी है मैंने, ताकि आप बोर ना हो और इस टाइम पीरियड में आप इफेक्टिव तरीके से स्टडी कर सकें। बिकॉज हम 20 मिनट आधे घंटे बहुत अच्छे से पढ़ पाते हैं, फिर हम बोर होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो लेक्चर्स की जो लेंथ है मैंने बहुत ध्यान से इन चीजों को डिजाइन किया हुआ है। आप देखेंगे एक एक टॉपिक को, आप देखिए यहाँ पर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, प्रोसेस कॉस्टिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, रेशियो एनालिसिस, एक एक टॉपिक को मैंने बहुत ही बेसिक यहाँ पर जो है चीजों को कवर किया हुआ है। एक 7th 8th क्लास का स्टूडेंट भी इन चीजों को पढ़ेगा तो इजीली चीजों को समझ लेगा कि क्या एक्सप्लेन किया जा रहा है, किस तरीके से चीजों को कवर करना है आपको एग्जाम टारगेटेड बेस्ड। तो इस तरीके से गाइस यहाँ पर चीजों को कवर किया हुआ है। आप देखेंगे मॉक टेस्ट भी है, देखिए मॉक टेस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से मॉक टेस्ट भी है। तो मॉक टेस्ट के थ्रू आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, है ना। और देखिए मैं आपको एक और यूनिट ओपन करके दिखा देता हूँ, एक यूनिट में आपको और दिखा देता हूँ यहाँ पर, ताकि आपको चीजें और अच्छे समझ में आ जाए। देखिए कॉमर्स का जब आप ओपन करेंगे इस तरीके से, तो कॉमर्स के अंदर देखिएगा जैसे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है। अब बच्चों को डर लगता है इस टॉपिक से क्योंकि काफी टफ माना जाता है। तो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के देखिए मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, नोट्स भी अवेलेबल है, और क्लास 1 2 3 4 करके कंप्लीट कंटेंट को कवर किया हुआ है। तो आप ध्यान से ऑब्जर्व करिए, देखिए एक एक टॉपिक को कवर किया हुआ है। बेस थ्योरम हो गई, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, रिसर्च टाइप्स, डेटा कलेक्शन, मेथड्स ऑफ रिसर्च, मेथड सैम्पलिंग, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, मैन व्हाइटनी टेस्ट, सभी टॉपिक को एक टॉपिक को बहुत डिटेल वे में बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है। टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन है, इधर उधर की बातें नहीं है। और इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको यूजीसी नेट मेंटर एंड्रॉइड ऐप अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल करनी है। सबसे अच्छी बात यह है कि कंप्लीट क्रैश कोर्स बायलिंगुअल है, हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों में चीजों को कवर किया हुआ है यहाँ पर। तो हिंदी मीडियम है चाहे आप इंग्लिश मीडियम है, दोनों ही स्टूडेंट इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि जिस तरीके से चीजों को कवर किया हुआ है उस तरीके से अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। एनटीए जिस तरीके से क्वेश्चन पूछता है इस तरीके से चीजों को कवर किया हुआ है, कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन आपकी रहेगी। एक सिंगल मिनट का आपका जो है वेस्ट नहीं होगा इस ऐप पे आने के बाद, ये मेरी गारंटी है आपके लिए। और यहाँ पर कॉमर्स भी अवेलेबल है, पेपर 1 भी अवेलेबल है, दोनों अलग अलग भी अवेलेबल है। आप अलग से लेना चाहो तो अलग अलग ले सकते हो, फिर कॉम्बो लेना चाहो तो कॉम्बो ले सकते हो। प्लस जो स्टूडेंट मैनेजमेंट से अपियर करना चाहते हैं उनके लिए क्रैश कोर्स जल्दी अवेलेबल हो जाएगा। आई थिंक हफ्ते 15 दिन में अवेलेबल हो जाएगा, तो उनको भी दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। अभी क्या करना है आपको, इस ऐप को फटाफट से अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद इस ऐप को एक बार खुद से एक्सप्लोर कर लेना, ठीक है। और सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।